बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26वां रोज़ा है और तीसरा अशर। इसी मुनासिबत से कराची वर्कर इत्तेहाद पाकिस्तान, नज़रियाती वर्कर इत्तेहाद पाकिस्तान ने आज फिर दोबारा तीसरी बार राशन का इंतज़ाम किया है। और ये यूसुफ दालिया की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद ईद मिलन पार्टी भी होगी और अफ्तार पार्टी भी इंशाअल्लाह इसी रमज़ान में करेंगे। आए देखते हैं इन लोगों से और ये कैंप से हवाले से कुछ बातें करते हैं वर्करों के हवाले से। ये देखें जिन लोगों पर यहाँ पर जो क्लिक लगाई गई काटिस, तो वजह तौर पे वो बात साबित भी हो गई कि वो ये नाअहल थे। इन्होंने 2 इलेक्शन हमारे हरवाए, PS 88 और NA 249। यही इनकी नाअहली थी। राशन तो इनको देना चाहिए था, जो इनका ही फ़र्ज़ बनता है कि वो करो में राशन तस्लीम करें, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग वो ना कर पाए जो इन्हें करना चाहिए था। खुर्रम शेर ज़मान एक नाअहल तरीन शख्सियत है, अपने हल्के में कुछ ना कर सके, लेकिन वो आए और इन्होंने अब कराची तंजीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये जो गवर्नर सिंध है, इसकी नाअहली आप देखें, ना तो ये कहीं भी नज़र आ रहे हैं, ना कोरोना में, ना बारिशों में, ना कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ये हमारा धरना कैंप है। इस वक्त तमाम वर्कर मौजूद है जो धरना कैंप से वाबस्ता है। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी वर्कर यहाँ हैं, कुरगी डिस्ट्रिक्ट के हैं, मलिर के हैं, साउथ के हैं और जनाब ये सेंट्रल के हैं, नई कराची से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि जो तंजीम का हक बनता है वर्करों में राशन तकसीम का, तो ये तो एक नज़रियाती वर्कर जो यूसुफ दालिया की शक्ल में हमारे यहाँ मौजूद है। और पिछले 300 से ऊपर दिन हो गए, 307, 308, 310 दिन हो गए, मुसलसल इन्होंने ये का धरना कैंप कायम किया है। इसीलिए कायम किया है कि नज़रियाती वर्करों को टिश्यू पेपर बना के फेंक दिया गया। अब वो नज़रियाती वर्करों को कुछ काम नहीं आते। MPA जो MPA की तंजीम है, MPA की तंजीम ने तंजीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और आप देख सकते हैं ये इस वक्त तमाम मौजूदा जो हालात है, ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला ये आप देखें कि ये तंजीम 2 जगह पे जाएगी। एक इंसाफ हाउस, जो लोटे वगैरह है वो इंसाफ हाउस जाएंगे, जो नज़रियाती वर्कर है वो इंसाफ हाउस कराची, नज़रियाती वर्कर इंसाफ हाउस आएंगे कराची इंशाअल्लाह। आई बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई। वालेकुम सलाम। जी, तंजीमी अमलात से आपने बात करनी थी। आप नई कराची से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और बहुत पुराने वर्कर हैं हमारे। जी जो तंजीम का हालात है, जो NA 249 PS 88 हम मार गए। तंजीम जब हुकूमत से आने से पहले मजबूत थी कराची तंजीम, अब हुकूमत आने के बाद ये कमज़ोर पड़ गई। इसकी क्या वजूहत है? इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। दरअसल तंजीम जो है, तंजीम साजिश से चलती है और तंजीम का जो लोग चलाने का तजर्बा रखते हैं, जब उनके हाथ में तंजीम नहीं आएगी तो तंजीम कहाँ से चलेगी। अब मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है पार्टी से, बहुत पुराना कारकुन हूँ PTI का। 25 साल पहले भी मैं डिस्ट्रिक्ट का सदर रह चुका हूँ और PTI बनाने वालों में मैं शामिल हूँ। लेकिन बात यह है कि अभी तक खान साहब की जो सोच थी वो कारकुनों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं की गई, क्योंकि उनको ख़ुद तरबियत की ज़रूरत है, जो इस वक्त मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों में बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मुस्तकिल बुनियाद पर मैं इस बात को, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाते रहता हूँ, लेकिन यह सुनने वाला कोई नहीं है। पार्टी के अंदर जो लोग 2013 के बाद आना शुरू हुए, तो बहरहाल ये है कि उसमें कुछ अच्छे भी लोग आए, लेकिन क्या वजह है कि खान साहब जब यहाँ पे एक अज़ीमुल शान जलसा करते हैं और लाखों की तादाद उसमें आती है, और 2013 में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट कास्ट करते हैं, तब्दीली आना शुरू हो गई थी। फिर 2018 के अंदर पार्टी के अंदर एक समझ लें कि 14 सीटें पार्टी ने कराची से ली MNA की, और 23 सीटें जो है सूबाई की। यानी जब वोट देखे गए तो तकरीबन 14 से 15 लाख वोट डले।
और कराची की, सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई पीटीआई, और कराची की सबसे बड़ी पार्टी बन गई पीटीआई। लेकिन उसके बाद इस पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं रहा, और तरह तरह के तीतर बटेर, तरह तरह के जो हैं बरसाती मेंढक जब इसमें आने लगे, और वो लोग जो पार्टी के लिए जान देते थे, माल देते थे, जो लोग कुर्बानियाँ देते थे इस पार्टी के लिए, जो लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी रहते थे, और जिन्होंने डंडे भी खाए, कुर्बानियाँ भी दी, वो लोग पीछे आहिस्ता 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 होते चले गए। नतीजा ये, जो नए लोग आए वो मफाद परस्त लोग थे, और मफाद परस्त जब लोग आ जाते हैं तो फिर उस पार्टी का क्या हाल होता है जो आज हो गया है हाल हमारा। अब खुर्रमशेद अमा, कल मैं देख रहा था कि जो कराची कैबिनेट के सदर भी हैं कराची के पीटीआई के, उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया है और आगे मचा दिया। मैं समझता हूँ कि उनका इस्तीफ़ा फौरी तौर से मंजूर हो जाना चाहिए। गवर्नर सिंह जो है उनकी कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल वो गवर्नर हाउस से बाहर ही नहीं निकलते। कारकुन जो हैं अपनी फरियाद लेकर, कारकुन अपने बरकत साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। यही को आपने गवर्नर साहब की बात की। गवर्नर साहब जब पहले आए तो इसने पहले स्टेटमेंट दिया था कि जरदारी हाउस की दीवार को मैं गिराऊंगा। आज जरदारी भी कायम है और दीवार भी कायम है। क्या ये वर्करों के नज़रों में ये पसपा नहीं हुए गवर्नर सिंह? पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इलेक्शन में जब आते हैं जो वादे करते हैं, इलेक्शन के बाद वो वादे पूरे नहीं करते, वो बातें पूरी नहीं करते। हमारी बदकिस्मती ये है कि गवर्नर साहब ने गाना भी गाया, तब्दीली आई है और तब्दीली आई है। तब्दीली क्या आई है? तो ऐसी तब्दीली अल्लाह माफ़ करे कि बहरहाल जिसने हमारी पार्टी को डैमेज करके रख दिया। और हर कारकुन ये जानता है कि कोई एक पैसे का रोल नहीं है गवर्नर साहब का पार्टी के को उठाने में, बनाने में, पार्टी को चलाने में। और गवर्नर हाउस में तो वीआईपी सारे लोग जाते हैं, आम कारकुनों को तो जाना ही मना है, वहाँ पे मिल ही नहीं सकते हैं। तो पार्टी कारकुन किसके पास जाए? क्या प्रेस क्लब पे बैठे हुए यूसुफ डालिया के पास जाए? वो तो बेचारा रोड पे बैठा है और एक पढ़ा लिखा आदमी भी है। गवर्नर सिंह जो कहते हैं कि सिर्फ मैट्रिक पास है, तालीम भी नहीं है, कोई ज़िंदगी का वैसा कोई तजर्बा भी नहीं है। गवर्नर तो ऐसे आदमी को बिठाना चाहिए जो आला तालीमी याफ्ता हो, क्योंकि पाकिस्तान की एक रिवायत है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नर साहब जो थे कल तक जो बातें करते थे, आज वो जी बरकत भाई, आप वो बात कर रहे थे गवर्नर सिंह के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कारकुन हैं वो अपने लीडरों को देखते हैं। कारकुन जो है जब उसको तंजीम नज़र नहीं आती, जब ऊपर कुछ नज़र नहीं आता, खान एक जो है अकेला कहाँ तक लड़ेगा, किन महाजों पे लड़ेगा? खान जो है जब आया था वो तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए आया था कि मैं पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाऊंगा, पाकिस्तानी कौम को जो एक अजीम कौम बनाऊंगा, और वो अपने मिशन में लगा और अल्लाह ताला उसको मुस्तकिल कामयाबी दे रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। अभी देखें इस वक्त आज वो सऊदी अरब में पहुंचे हुए हैं। पिछली दफ़ा भी जब गए थे 3-4 हज़ार लोगों को उन्होंने जेलों से रहा करवाया था। अभी मालूम चला कि बहुत बड़ी तादाद में जेलों में है जिनकी बात हो रही है और वो भी रहा होने जा रहा है। इससे पहले, आज से पहले जो खारजा पॉलिसी थी कोई ऐसी नहीं थी कि जिसमें अवाम के लिए सोचा जाता था। ये सिर्फ दो ख़ानदान अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए सोचते थे, और हर दफ़ा जब जाते थे वो अरबपति से खरबपति हो जाते थे। लेकिन ये खान एक ऐसा आदमी है जो सादिक और अमीन भी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कहती है कि अरे ये सच्चा और नेक अच्छा आदमी है। ये तस्दीक आज तक कभी किसी लीडर के लिए नहीं की गई। खान जो है उसके साथ भी मसला ये है कि जब खान कहता है कि शुगर माफिया को नहीं छोड़ूंगा, जब शुगर माफिया पे हाथ डालते हैं तो मालूम चला कि कैबिनेट के मेंबर भी उसमें शामिल हैं। शहबाज शरीफ की रमज़ान शुगर मिल के अंदर जनाब ये तमाम लोग जमा होते हैं और शुगर के बारे में कहते हैं यार बचत कैसे, खान तो छोड़ ही नहीं रहा। जब इसी तरह गंदम माफिया, ये वो चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसानों की, लोगों की, आवाम की, ये डाकू वहाँ बैठे हुए हैं ऊपर, और फिर शोर भी यही मचाते हैं कि इमरान खान आया है और महंगाई कम नहीं हो रही। ओ भाई, शुगर की मिलें तुम्हारी हैं, हर चीज़ तुम्हारे उसमें है, जज भी तुम्हारे हैं, कमिश्नर भी तुम्हारे हैं, ब्यूरोक्रेट भी तुम्हारे लगाए हुए लोग हैं जूता पॉलिश करने वाले।
और फैसले भी तुम आज तक अपनी मर्ज़ी के करवा रहे हो। खान पकड़ता है और फैसले जो है ना जब आते हैं तो मायूसी होती है। तो खान ने फिर ये फैसला किया कि सही है, संभालो हुकूमत, मैं नहीं कर सकता। जब हुकूमत जाने का वक्त आ रहा है, जब देख रहे हैं ये लोग कि यार ये 5 साल पूरे नहीं कर पा रहा और ये जाएगा तो फिर हमारे पर तो वर्दी वाले भी सर पे मुसल्लत हो जाएंगे, तो हम कैसे फिर इसको तो वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खान जो है अब उसको अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद वो जो लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, ताकतवर हलके हैं इस पाकिस्तान के, उन्होंने फिर दोबारा से गारंटी दी कि नहीं आप मुल्क चलाएँ। आप ये देखें कि सऊदी अरब जो हमारे मुखालफत में चल रहा था, आज सऊदी अरब के अंदर जो ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। बाहर जो खारजा पॉलिसी हमारी जो बहुत ख़राब जा रही थी, आज खारजा पॉलिसी भी अच्छी हो गई है हमारी। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। जो माशी इनकलाब लाया जाता है उसको 5-5, 10-10 साल लगते हैं उसका रिज़ल्ट आने में, लेकिन 2 और 3 साल में तो आदमी चलना सीखता है। पटरी पे गाड़ी को चला दी गई है और इंशाअल्लाह वो खुशहाली जिसका वादा किया था खान साहब ने वो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह नज़र आएगी। डैम भी काम करेंगे, बिजली भी कम होगी, बेरोज़गारी के मसले भी हल होंगे और बहुत अच्छी उम्मीद है हमें। लेकिन अब कराची के सतह पर भी बस फिर मैं ये कहूँगा, जिस तरह आज ये एक धरना जहाँ हम यहाँ आके बैठे हैं, 300 दिन से ज़्यादा का ये धरना हो चुका है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एहतजाजी धरना है। और पार्टी के अंदर बहुत जमहूरी अंदाज से यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिस पर इख्तलाफ किया जाए। लेकिन पार्टी की जमहूरियत का अंदाज़ भी यही होता है कि पार्टी के अंदर जो लोग गलत लोग होते हैं उनको बेनकाब करना, ये जमहूरी अंदाज़ होता है बेहतरीन। यूसुफ डालिया की हम इसीलिए हिमायत कर रहे हैं कि ये एक अच्छे काज के लिए यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम कारकुनान कराची के PTI के मैं अपील करता हूँ कि यूसुफ डालिया की को मजबूत करें और उनकी सोच को आगे बढ़ाएं और उन गद्दारों को जो इस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाएं और अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकें उनको। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम लाए अमल तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ईद के बाद वो देखेंगे ये तादाद हज़ारों में पहुंच जाएगी और हम उन लोगों को उन जगहों से निकाल के बाहर फेंक देंगे इंशाअल्लाह, कि जो इस मुल्क में इस पार्टी के लिए, जो पार्टी खान की जो पार्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये अदनान भाई बैठे हैं, कुछ बातें ये भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और आजकल गवर्नर, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं कि कल जो है खुर्रमशीह ज़मान ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। गवर्नर साहब की भी जाने की बारी आ रही है और ये तमाम जगहों से जो इलेक्शन हारे हैं उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, जो ये जवाब नहीं दे पा रहे। नतीजा आपके सामने, इंशाअल्लाह नई कैबिनेट, नए लोग, नए ज़िम्मेदार आने वाले हैं। और गवर्नर साहब के लिए मैं चाहूँगा कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है यूसुफ डालिया के लिए, आप तमाम लोग इस पर काम करें। यूसुफ डालिया अगर आ जाता है तो इंशाअल्लाह एक आम कारकुन तक जो है कारकुन की रसाई होगी इन तक, और कारकुन की जब रसाई हम जैसे और ज़िम्मेदारों तक पहुँचेगी तो फिर ये पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक नया चेहरा पार्टी का, उभरता हुआ चेहरा, बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया बरकत भाई। जी अदनान भाई, कराची तंजीम को तो 25 अप्रैल 1996 चौथे महीने को ये कायम हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता खान साहब इसे कराची ले गए और कराची में आप जैसे लोगों आप थे। लेकिन आप तो मैं जानता हूँ आप तो अच्छे बंदे हैं, लेकिन खुर्रमशीह ज़मान ये तो लौटे हैं, आलिम अदिल शेख लौटे। इसकी बुनियादी वजह जो तंजीम को बिगाड़ने वाली है, सरवर राजपूत, इसरार अब्बासी, इरम भट्ट, सुभान अली साहिल, ये बुनियादी वजह आप इसको करीबी से जानते हैं, आप ज़रा इनके बारे में इसको रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान खान, वेलफेयर विंग कराची रीजन। दरअसल 96 में जब मैंने शमूलियत की और कराची में कोई नाम भी नहीं जानता था PTI का, तहरीक इंसाफ का। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने जदोजहद शुरू की, PTI में लोग आना शुरू हो गए। हम लोग अपना मुख्तलिफ अहदों पर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इंटर पार्टी इलेक्शन भी हम लड़े। तो मैं आज ये देख रहा हूँ हमारी पार्टी के अंदर ख़ास तौर पे जो दूसरी पार्टियों से जो बिलोंग करके यहाँ हैं हमारे यहाँ, उनको तो एक बड़ी तरजीह दी गई। जितने पुराने फाउंडर लोग थे इनकी तो इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, तंजीम साजी आज तक कर इसलिए सके कि जो वो लोग तंजीम थे ही नहीं। पहली बात तो फसली बटेरे हैं, वो तो आज बुरा वक्त आएगा सबसे पहले भागेंगे ये लोग। अच्छा, हमारे सिंध के गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब, ये सबको मालूम है अच्छी तरीके से, वो पैसे लेके ओहदे देते।
और जो उन्होंने टिकट तकसीम किए पहले भी इलेक्शन के अंदर, तो पैसे लेके दिए, तो लाजमी बात है जो लोग पैसे दे कर आएंगे तो करप्शन भी करेंगे। आज हमारी पीटीआई का जो बेड़ा गर्क हुआ है पूरे पाकिस्तान में, एक सफ़ेद हाथी मरकज़ में बैठा हुआ है सैफुल्ला नियाज़ी साहब, उन्होंने भी इसी तरह काम किया। तो सारे ये फजली बटेरे जो हैं, चोर हैं, लैंड माफिया हैं, वाटर चोर हैं, तो ये सारे सब एक टीम कैसा है। आज ये यूसुफ डालिया 300 दिन से ज़्यादा हुआ है धरना दे रहा है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ यूसुफ डालिया को, मुबारकबाद देता हूँ। आप यकीन करें मेरी टीम और मेरे सारे लोग, हम यूसुफ डालिया साहब बैठे हैं कदम टू कदम, कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह। और अगर ये कोई फैसला इस दफ़ा नहीं हुआ, ख़ास तौर पे कराची रीजन का और हमारी पार्टी का, ये चोर चकार बैठे हुए, हम चाहते हैं सारे लोग, ये जो बैठे हैं छोटी सोच के लोग, अपने भाइयों को लेके आ रहे हैं, कुछ कहीं लेके आ रहे हैं। देखें बात ये है कि एक एमपी और एमएनए काम नहीं है तंजीम के अंदर बैठना। एक एमपी एमएनए काम होता है अपने अपने इलाके को जाके देखना, लोगों के मसले मसाइल को हल करना। मुखिया तेरा शो गवर्नर को गवर्नर को। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एमपी एमएनए इनकी मुखालफत होनी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे कराची की खासतौर पर रीजन हो या जो भी है सबको डिजोल्व करना चाहिए, इंटर पार्टी इलेक्शन करने चाहिए, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो पुराने फाउंडर लोग हैं, वो सामने आ सके। तो इसी वजह से एक तो बड़े छोटे का अदब लिहाज ख़त्म कर दिया हमारी पार्टी ने खास तौर पे। अच्छा दूसरी बात ये नए लोग आए, आप व्हाट्सअप ग्रुप पे चलाइए, सिर्फ व्हाट्सअप ग्रुप पे आगे मुकर्रर हो गई है कि बस हम जो व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर ही बादशाह बने हुए हैं, जिस 4 आदमी मेरे हैं तो 2 आदमी उसके हैं, 2। अब एक बात बताएं, एक हमारे यहाँ है अपना अशरफ कुरैशी, वो इतना फारिग आदमी है कि हर जगह वो टिकट डाल रहा होता है हर जगह पर, वो मुकम्मल तौर पर फारिग आदमी है। वो जिस जगह भी गया उसके नसीब में नहीं है असेंबली, भाई उसके नसीब में असेंबली नहीं है, उसके हाथों में लकीर ही नहीं हाथ है। में लकीर नहीं है, उसके हाथ में चिटिंग फ्रॉड का बहुत बड़ा काम है भाई। अच्छा अदनान भाई, ये पिछले दिनों ग्रुप में एक लड़ाई है आपके बात से, ये जो लोग आते हैं नए नए ग्रुप में बात करते हैं, एक बंदे ने सवाल नाम नहीं लेना चाहता ना, वो समझ जाएंगे, वो कह रहे हैं कि अशरफ जब्बार कुरैशी फाउंडर मेंबर है। आप ज़रा वजाहत करें इसके बारे में। देखिए जी, अशरफ जब्बार कुरैशी जो है वो पार्टी थी एक पासवान, अशरफ कुरैशी वहाँ से आए थे और अशरफ कुरैशी साहब को 2 मरतबा पार्टी से खान साहब ने निकाला है, सिर्फ उनकी चोरी चकारी मामला थी। शेम ये वाहिद आदमी है जिसको 5 मरतबा टिकट पार्टी ने दिया और 2 मरतबा पार्टी से खान साहब ने निकाला। तो ये पार्टी के अपना खैरख्वाह नहीं है, ये पार्टी को बर्बाद करने के लिए बैठे। ये पीपल्स पार्टी के एजेंट में बता रहा हूँ, ये अंदर खान है पीपल्स पार्टी के एजेंट। इसका भाई हुआ, ये हुआ अली जान, जिसको अली इतना अच्छा मुकद्दस नाम है उसका नाम सही मामले में असलम कुरैशी है। तो मैं आपसे इस बात को कहूँगा, मैं उसको भी कहूँगा कि अपना नाम हटा दो, ये मुकद्दस नाम हम आपको इस तरह बोलें। लेकिन बात ये है कि वो भी एक चोर है, चीटर है, फ्रॉड है। आज उसके पास पूरे पार्टी के अंदर 2 आदमी नहीं है, अब उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे, ये सब दरअसल वो भाई की सपोर्ट करता है। अच्छा हमारे यहाँ वेलफेयर विंग के अंदर मरकज़ी सदर, वो भी सैफुल्ला नियाज़ी साहब से कुछ पैसे दे के बने, किसी में एहलियत नाम की कोई चीज़ नहीं, जो एहलियत, अच्छा सबसे बड़ी अच्छा आदमी को चाहिए नहीं। जहाँ आप इनके खिलाफ बात करते हैं, जो आप कायदे बात करते हैं, ये आपको ग्रुप से रिमूव करते हैं और आपके खिलाफ लिटिगेशन लगा देते हैं। और इतने चैम्पियन हैं, कभी किसी को अगर पार्टी से निकालना चाहें, सस्पेंड करना चाहें, तो उसको शोकास तक भी नहीं देते, उसकी जगह दूसरा लगा के उन्हें बिठाल देते। तो इनकी तो ये लीजिए नाहिल लोग, इनकी सोच जो है ना, ये होटल चलाते हैं, होटल वाले, इनकी सोच होटल वाली है, कारकुनों वाली, रहनुमा वाली नहीं, इनकी सोच होटल वाली। खुर्रमशेर जमान एक बराबर में एक तेरा शो खुर्रम गो एक छत की CBC, अब 3 मंजिला कहाँ से आई ये पैसे? दरअसल एक मैं आपको बताऊँ, एक आदमी काले छोले और बन बेचता हो, काले छोले बन बेचता हो, जिसका वालिद टेलर हो, तो ये बात तो हकीकत है। इस पर तो सवाल निशान होना चाहिए कि ये ब्लैक मनी कहाँ से आई। आप पार्टी के अंदर आए, उससे पहले क्या करते थे ये सारे जमाने बताए। आप डोर टू डोर अपने बर्गर बेचते थे, और आज आप पता है ये पार्टी का फंड जो है, आप बताएं ना अपने इलाकों में आपने काम क्या किया। कोई पानी का मसला किसी सॉल्व कराया, किसी का सैलरी का मसला सॉल्व कराया, किसी और मामला सॉल्व कराया, एक बता दें। आज लोग गालियाँ बक रहे हैं, आपका गिराव गिर गया है पार्टी का। आप देखें सब जगह खड़े होकर, आज 3 जगह पे इलेक्शन हुए, 88 इलेक्शन में हम कैसे बुरी तरह से हारे, सिर्फ नाहिल लोगों की क़यादत में होकर काम हुआ है। फिर हम 249 के अंदर कैसे हारे, हम लांडी के अंदर अपना 74 में इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन, क्या हुआ, आपका गिराव ख़त्म हो गया। ये जो चोर बैठे हैं आपके बराबर में, ये वही चोरों का काम है सारा। नजरियाती वर्कर तो है इनके पास नहीं, ये सारे प्लास्टिकी वर्कर है, और प्लास्टिक तो काम करता है, धूप में प्लास्टिक पिघल जाता है। बात ये है कि देखिए प्लास्टिक के जो वर्कर हैं, वो जो इनके पास होंगे पेड वर्कर हैं, और ख़ुद नज़रियात तो है ही नहीं ना, उनका नज़रियात ये
पेट भरकर वाले नजरियात हैं, पैसे कमाओ, खुद भी कमाओ, हमें खाने दो। खान साहब के साथ हम जितने लोग आए थे तो हम तो चोरों के खिलाफ आए थे ना, तब्दीली के खिलाफ आए थे। हम तो उसी मंशूर पे चल रहे हैं आज। हम तो इंशाल्लाह खान साहब खड़े हैं शाना बशाना इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है। और मैं जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब लगे रहें यूसुफ डाली के साथ, इंशाल्लाह हम सारे शाना बशाना खड़े हुए और इंशाल्लाह इन चोरों को बैठने नहीं देंगे। और अगर ये हमारा मामला, हमारा ये जो मुतालबा है ना नहीं माना गया तो आप ये दिखाता हूँ फिर मरकज़ में भी अपना प्रोटेस्ट होगी और रोडों पे भी होगी। इनके खिलाफ पुतले भी चलाएंगे हम, इनके खिलाफ हम जो हो सकता है हद तक जाएंगे इंशाल्लाह, हम छोड़ेंगे नहीं इनको इंशाल्लाह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह। भाई की कॉल आ रही है।